हेलो दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम नंबर सिस्टम स्टार्ट कर चुके हैं। इससे पहले हमने आपको डेसिमल टू फ्रैक्शंस के वीडियो दिए हैं जिसमें एक ही क्वेश्चन पूछा गया था इस साल 2020 में। ठीक है, अगला जो टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम का वो है यूनिट डिजिट। ये ऑन डिमांड वीडियो है, आप लोगों ने डिमांड किया था, उसके ऊपर मैंने बनाया है। सबसे पहले समझते हैं, यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई स्थान। क्या होता है? इकाई स्थान। ठीक है ना, इकाई स्थान। अब समझना जरा इस बात को। जैसे कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि कोई एक नंबर लिखा हुआ है 467 और मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ इसके इकाई स्थान पे क्या लिखा हुआ, यूनिट डिजिट पे क्या लिखा हुआ, तो आप कहोगे सर 7 लिखा हुआ। ये बड़ा इजी है बताना, ये बड़ा इजी है बताना कि इस नंबर में 467 पे यूनिट डिजिट पे 7 लिखा हुआ है। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं कि 12 into 18 इसके इकाई स्थान पे क्या लिखा है, तो हो सकता है बहुत सारे बच्चे तुरंत 12 मल्टीप्लाई बाय 18 करेंगे और कहेंगे सर 12 8 जा 96 होता है और 12 1 जा 12 होता है। इसका जो कैलकुलेशन हुआ वो 216 होगा सर, तो यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। मतलब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन 216 होता है, तो यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन को और बड़ा कर दूं और मैं कहूं आपको कि 12 गुना 16 गुना 24, अब कितना आएगा? मे भी कुछ बच्चे और मल्टीप्लाई करने लगेंगे इसको। तो मुझे ऐसे करके सॉल्व नहीं करना है, ऐसे बहुत टाइम कंज्यूम होता है और उससे आप फ्रस्ट्रेट भी होंगे। तो सबसे पहले कुछ बेसिक समझते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, पहले कुछ बेसिक समझते हैं। देखिए, ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, पहले मैं प्लस वाला कर रहा हूं फिर मैं मल्टीप्लीकेशन का करूंगा। मान लीजिए कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 12 प्लस 14 प्लस 128 प्लस 217 और आपसे कोई पूछता है कि इसके इकाई स्थान पे क्या आएगा, इसके इकाई स्थान पर क्या आएगा, तो एक बात ध्यान रखिएगा, इकाई स्थान पे पूछने का मतलब है कि या वो संख्या 0 से लेकर 9 तक ही लाई करेगा। ठीक है, 0 से लेकर 9 तक करेगा, मतलब इकाई स्थान पे या तो 0 हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके अलावा इकाई स्थान पे कुछ भी नहीं आ सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब जरा समझो, अगर मैं इस क्वेश्चन के इकाई स्थान को निकालूं तो इसको बैठ के ऐड नहीं करना। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इसके इकाई स्थान को ऐड करना है। 2 में 4 जोड़ो कितना होगा? 6। ठीक है, 6 में 8 जोड़ो कितना होगा? 14। अब लेकिन आपको 14 पिकअप करके नहीं चलना है, आपको सिर्फ इसका 4 लेना है। जैसे ही संख्या 2 डिजिट में गई, आपको क्या करना है, सिर्फ यूनिट डिजिट पिकअप करना है, बाकी सबको छोड़ देना है। 4 और 7 कितना हो गया? 11। 11 का मतलब यूनिट पोजीशन पे क्या मिला, मतलब इकाई स्थान पे क्या मिल रहा है? 1। तो मैं कह सकता हूं कि इस क्वेश्चन की इकाई स्थान पे क्या मिलेगा मुझे? 1 मिलेगा। क्या मिलेगा मुझे? 1 मिलेगा। अच्छा, एक और बात, अगर मान लीजिए मैंने आपको कहा 87 प्लस 2475 57 लिख लीजिए प्लस 138 प्लस 239, अब जरा मुझे इसका बताइए। तो आप क्या करेंगे, एक बार वीडियो पॉज करिए और खुद से बनाइए। 7 7 कितना होता है? 14। 14 का कितना कैरी करेंगे? सिर्फ 4। 4 और 8 कितना होता है? 12। 12 में कितना करेंगे? 2 और 2 में 9 ऐड करेंगे कितना होगा? 11। 11 का मतलब कितना होता है? 1। तो अगर बच्चा मुझे कभी भी एक एडिशन सीरीज दी जा रही है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, सिंपली यूनिट डिजिट को ऐड करते हैं। ठीक है बच्चा, चलो अब बढ़ते हैं आगे। अगर ये सीरीज मल्टीप्लिकेशन में चली जाती है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 12 गुना 16 गुना 18 और मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसके यूनिट प्लेस पे क्या होगा, तो क्योंकि वहां पे प्लस साइन था तो आपने प्लस करा था, यहां पे क्योंकि मल्टीप्लीकेशन साइन है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे। 6 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा? 12। 6 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा? 12। अब 12 में 12 से मतलब नहीं है, सिर्फ इस 2 से मतलब है। सिर्फ इस किससे मतलब है? 2 से मतलब है। अब इस 2 को 8 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा? 16। इस 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 16। 16 का 6, मतलब इस क्वेश्चन के इकाई स्थान पे क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। इस क्वेश्चन के इकाई स्थान पे क्या मिलेगा बच्चा? 6 मिलेगा। इसमें कोई डाउट है किसी को? कोई भी बच्चा जिसको डाउट हो रहा हो? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको लिखा कि 81 मल्टीप्लाई बाय 83 मल्टीप्लाई बाय 85 मल्टीप्लाई बाय 87 मल्टीप्लाई बाय 89
मल्टीप्लाई बाय डॉट डॉट डॉट, और ये 99 तक गया। ठीक है, 99 तक गया। अब आपसे कोई पूछता है कि बताओ इसका यूनिट प्लेस क्या आएगा, इसका यूनिट प्लेस क्या आएगा। अब यहां पे एक चीज समझो, पहले मैं आपको करके दिखाता हूं फिर सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो मेरे ख्याल से ये 81 से 99 तक गया, तो मतलब यूनिट प्लेस पे 1 3 5 7 9 और वापस से ये आपका कहां से कहां तक का हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 81 से लेके 89 तक का रेंज। और फिर जब 91 से स्टार्ट करेंगे तो अगेन 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा और 9 आएगा। ठीक है, ये कहां से 91 से 99 तक। जरा चेक करके देखना यूनिट प्लेस पे क्या मिल रहा है। अगर मैं 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 3, 3 को 5 से करूंगा 15 का 5, 5 को 7 से करूंगा 35 का 5, 5 को 9 से करूंगा 45 का 5। ठीक है, अच्छा अब इसको अलग करके रखते हैं, यहां पे 5 आया, फिर इसको सॉल्व करो। 1 को 3 से करूंगा 3, 3 को मगर मैंने 5 से करा है तो 15 का 5, 5 को 7 से करा है बेटा 35 का 5, 5 को 9 से करा बेटा 45 का 5, और ये वाला लास्ट का 5 जो वहां पे आया था और ये वाला जो यहां पे 5 आया, मतलब 5 गुना 5 कितना होता है 25, और यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 5 आएगा। अब एक सिंपल सा लॉजिक समझो, एक सिंपल सा लॉजिक समझो। अगर किसी भी सीरीज में यूनिट प्लेस पे इकाई स्थान पे, अगर किसी भी सीरीज में यूनिट प्लेस पे इकाई स्थान पे 5 है, क्या है 5 है, और रेस्ट ऑफ द टर्म अगर आपके ऑड आ रहे हैं, रेस्ट ऑफ द टर्म आपके ऑड आ रहे हैं। देखो अगर तुम देखोगे इस क्वेश्चन को तो इस 5 को छोड़ दो तो यहां 1 3 7 9 और ये सीरीज जब तक जाएगी ये सब कुछ, ये हर कुछ ऑड है, तो ध्यान रखना इसका यूनिट प्लेस हमेशा 5 होता है। और वहीं अगर यूनिट प्लेस पे एक जगह 5 हो और रेस्ट ऑफ द टर्म में से कहीं पे भी एक टर्म या एक से ज्यादा टर्म अगर आपको इवन मिल जाता है तो ध्यान रखिएगा उसका आंसर 0 होता है। जैसे कि मैं बता रहा हूं, जैसे कि अगर मैं बताऊं आपको बच्चा, ठीक है, अगर मान लीजिए कि मैं इसको यहां पे समझाने की कोशिश करूं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, रुकिएगा क्योंकि वो कॉन्सेप्ट आपको हटाना नहीं था, तो रफ कर ले। देखिए अगर मैं यहां पे आपसे बात करूं छोटा, अगर मैं आपसे यहां पे बात करूं कि कोई भी संख्या लेते, जैसे मान लीजिए मैंने लिया 81 मल्टीप्लाई बाय 82 मल्टीप्लाई बाय 83, ऐसे करके आप इसको 88 और 89 तक जा रहे हैं। और अब मैं अगर आपसे पूछूं इकाई स्थान पे क्या मिलेगा, तो मेरे ख्याल से जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो वो इतने तो समझदार हैं कि ये एक प्राकृतिक संख्या का सीरीज है। अगर प्राकृतिक संख्या का सीरीज है तो 81 के बाद 82 आया, 83 आया, इसके बाद 84 आएगा, अगला 85 आएगा। और सर ने कहा है कि अगर यूनिट प्लेस पे एक बार 5 मिल गया तो बस चेक करो यूनिट प्लेस पे कहीं भी इवन नंबर है क्या, तो आप कहोगे हाँ सर बहुत जगह, यहां भी दिख रहा है, यहां भी होगा, यहां भी है, तो भाई बिना कैलकुलेशन किए इसका क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 0 होगा। कितना होगा 0 होगा। इतनी बात क्लियर हो गई, कोई डाउट है इतनी बात में, किसी को कोई डाउट है नहीं है। चलो एक और हिंट दे देता हूं, सभी को पता है 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 होती है। क्यों होती है भाई पता है, लास्ट में 0 क्यों आ रहा है, देखो मैं बता रहा हूं। 5 फैक्टोरियल को ओपन करो, क्या लिखोगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 लिखोगे। मैंने कहा कि सीरीज में अगर एक जगह 5 और बस कहीं पे भी चेक कर लो इवन है क्या, यहां भी इवन है, यहां भी इवन है। आंसर भैया इसका यूनिट प्लेस पे 0 पे ही खत्म होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो 5 फैक्टोरियल के बाद कोई भी फैक्टोरियल की वैल्यू एंड विथ 0 होती है। क्यों, क्योंकि उस सीरीज में एक बार 5 आ चुका है। अभी तक मैंने जो डिस्कशन किया वो वैसे नंबर्स के साथ डिस्कशन किया, वैसे नंबर के साथ डिस्कशन किया जो एक नॉर्मल सीरीज के तौर पे आते हैं। अब मानते हैं वैसे क्वेश्चन पे जो पावर के तौर पे आते हैं। देखो अभी हमारे पास टोटल जो यूनिट डिजिट पे वैल्यू हो सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे अंक हो सकते हैं। अब देखो इसमें से मैंने क्या पिकअप किया कि 0 1 5 6 ये वैसी संख्या है, ये वैसी संख्या है जो अगर किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे हो और उसका पावर आप कोई भी प्राकृतिक संख्या रख दो, ठीक है, तो आप देखोगे हमेशा उसका इकाई स्थान वो अपने आप में खुद होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे अगर मैं कहता हूं 10 का स्क्वायर
100 होता है, सारे बच्चे एग्री करते हैं। अब मेरी बात को सुनना, मैंने क्या कहा शायद एक बार में ना समझ में आया। मैंने कहा अगर इकाई स्थान पे 0, 1, 5, 6 में से कोई भी, तो यहां पे भी मैंने 0 का एग्जांपल लिया, तो अगर इकाई स्थान पे 0 है, उसका पावर आप कोई भी प्राकृतिक संख्या रख दो, कोई भी प्राकृतिक संख्या रख दो, आप देखोगे कि सॉल्यूशन के बाद इकाई स्थान पे आपको वही संख्या मिलेगी। तो इसका इकाई स्थान क्या है? 0 है। इसका इकाई स्थान क्या है आपका? 0 है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करूं, अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूं और मैं कहता हूं आपसे कि अगर मान लीजिए कि भाई 200 का होल स्क्वायर, अगर इसका बच्चा आप सॉल्यूशन करेंगे तो 4, 1, 2, 3, 4 ये सॉल्यूशन मिलता है आपको, ये सॉल्यूशन मिलता है। अब देखना जरा, समझना, यहां पे इकाई स्थान पे क्या है? 0। बाकी से कोई मतलब नहीं है, बाकी रेस्ट ऑफ द टर्म छोड़ दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। इकाई स्थान पे 0 है, पावर में क्या है? प्राकृतिक संख्या है, 0 होगा। इकाई स्थान पे क्या आएगा? 0 आएगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं आपसे कि अगर 11 का पावर 3 लेते हैं, 11 का पावर 3 लेते हैं, 11 का पावर 3 कितना होता है? 1331 होता है। कितना होता है? 1331 होता है। तो 1331 होने का मतलब क्या है? इकाई स्थान पे क्या है? 1 है। इकाई स्थान पे क्या है? 1 है। ठीक है, इकाई स्थान पे अगर 1 है तो पावर में यहां पे क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है, तो यूनिट प्लेस पे वो संख्या खुद ब खुद आई, 1 का 1 आया। उसी प्रकार अगर मान लीजिए कि मैंने लिख दिया 16, और 16 का मैं आपसे पूछूं कि वर्ग कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 16 का वर्ग 256 होता है। इकाई स्थान पे 6 है, प्राकृतिक संख्या कुछ भी हो, आंसर वो नंबर अपने आप में खुद होता है। तो और एक 5 के लिए भी ले लीजिए, अगर मान लीजिए मैंने पूछ दिया 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 225 होता है। इकाई स्थान पे 5 है, पावर में कोई भी संख्या हो, आंसर आपका 5 आएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट नहीं है तो बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे वाले पैटर्न पे, आगे वाले पे। ठीक है, आगे वाला क्या है? देखो, आगे वाले में है कि अगर मान लीजिए अभी मैंने इसको कवर कर लिया, इसको कवर कर लिया, इसको कवर कर लिया, और एक और कहेंगे इसको कवर कर लिया, इतने सारे कवर हो गए। अब आते हैं अगले वाले पार्ट में। अगर मैं आपसे कहता हूं कि अगला जो पार्ट है वो उसको मैं 4 और 9 को कवर कर रहा हूं, किसको कवर कर रहा हूं? सिर्फ 4 और 9 को कवर करूंगा। ठीक है, क्यों कर रहा हूं वो भी रीजन बता रहा हूं। 4, 9 के केस को जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इनका, जैसे मान लीजिए 4 है और ये 9 है, इसको पहले मैं एक टेबल समझाता हूं, बना रहा हूं, फिर मैं आपको टेबल समझाऊंगा। ठीक है, देखो, अगर पावर ऑड है तो ये अपने आप में खुद होते हैं, और अगर पावर इवन है तो 4 के केस में 6 आता है, 9 के केस में 1 आता है। अब देखो, पहले 4 से ही समझते हैं। अगर मान लो यूनिट प्लेस पे 4 है, उसका पावर 1 है, तो आप कहोगे 4 आएगा। अगर मैं कहता हूं 4 का पावर 3 है, आंसर 64 आएगा, तो यहां भी 4 है, यहां भी 4 था। ठीक है, फिर अगेन यहां भी 4 है, यहां भी 4 है। क्यों? क्योंकि इसके पावर एक ऑड नंबर है। क्या है? ऑड नंबर है। अगर मैं 4 का पावर 5 रखूं तो भी कितना होगा? 1024। कितना होगा? 1024। यहां भी 4 है, यहां भी 4 है। कब? क्योंकि जब आपका, ठीक है, जब आपका ये ऑड रहता है। ठीक है, ठीक। अब यहां पे एक चीज समझना, अगर मैं इसको इवन कर देता हूं, इसको मैं क्या कर देता हूं? इवन कर देता हूं। तो अगर मैं इवन कर देता हूं, ठीक है, जैसे मान लीजिए 4 का पावर अगर मैं 2 लिखता हूं, तो 4 का पावर 2 कितना होता है? 16 होता है। 16 का मतलब 6। जैसे ही पावर आपका इवन हुआ, ये क्या हो गया? आपका 6 हो गया। जैसे ही आपका पावर इवन हुआ, ठीक है, वैसे ही आपका मान, ठीक है, यूनिट प्लेस पे क्या हो गया? 6 हो गया। अगर मान लीजिए मैं 4 का पावर 4 लिख देता हूं, तो ये कितना होता है? 256 होता है। तो ये क्या हो गया? आपका 6 हो गया। तो मैं यहां पे आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब 4 का पावर ऑड होता है तो 4 लिखते हैं, जब 4 का पावर इवन होता है तो इवन रख लिखते हैं। ठीक है, वहीं अगर मैं 9 की बात करूं कि अगर मैं 9 का पावर 1 लिखता हूं तो 9 होगा। 9 का पावर अगर मैं 1 लिखता हूं तो 9 होगा। ठीक है, अगर 9 का पावर में 2 लिखता हूं तो 81 का 1 होगा। तो देखो, जैसे ही पावर ऑड था तो 9 लिखा, जैसे पावर इवन हुआ मैंने 1 लिख दिया।
अगर मैं 9 का पावर 3 कहता हूं तो 729 आता है। क्या आता है? 729 आता है। कि अगर 729 आता है, ठीक है, अगर 729 आता है मतलब अगर ये ऑड है तो यहां पे क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। और अगर अगले ही केस में मैं वहां पे इवन पावर कर देता हूं, 9 का पावर 4 कर देता हूं तो 6561 हो जाता है। यानी कि अगर इवन आता है तो 1 हो जाता है। तो यहां से मतलब क्या समझ में आया? अगर मैं यहां पे कुछ क्वेश्चन ले लूं, जैसे मान लीजिए अगर मैंने आपको बोला कि 484 का पावर 281 है, मैंने बोला इसके इकाई स्थान पे क्या आएगा। अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको इतना ध्यान रखना, यहां पे 4 है जी भाई, ये क्या है? ऑड है कि इवन है? आप कहेंगे सर ऑड है, तो मतलब इसके इकाई स्थान पे 4 आएगा। क्या आएगा? इकाई स्थान पे 4 आएगा। ठीक है। वहीं अगर मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया 1684, ठीक है, और पावर में लिख दिया 2468, ठीक है, और अब मैं पूछूं बताओ इकाई स्थान पे क्या आएगा, तो आप फटाक से बोलोगे सर क्योंकि अब यहां पे 4 है लेकिन पावर मेरा इवन है, तो अब इकाई स्थान पे क्या आएगा? 6 आएगा। अब इकाई स्थान पे क्या आएगा? 6 आएगा। चलिए कुछ वीडियोज और कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। वीडियोज में बोल रहा था कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैंने लिखा 919 और इसका पावर मैंने 123 लिखा है, तो आप देखो यहां पे 9 है, ये पावर ऑड है कि इवन है? आप कहेंगे ऑड है, तो मतलब 9 का 9 होगा। और अगर मान लीजिए मैंने 9237 और इसका पावर मैंने 14 लिखा है, ये 9 है पर पावर क्या है? इवन है, तो मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। ठीक है। अब मान लो कि कभी यहां तक मुझे कोई दिक्कत है क्या? कोई समझाना है क्या वापस से? मैंने क्या समझाया? मैंने कहा कि अगर तुम्हारा पावर ऑड है, किसके केस में? 4 के केस में, तो 4 खुद होगा, इवन है तो 6 होगा। 9 के केस में अगर पावर ऑड है तो 9 होगा, इवन है तो 1 होगा। उसको याद करने के लिए सिंपल बताना, एक छोटा सा काम करना, मैं बता रहा हूं छोटा सा काम कर रहा है। क्या करना? 4 का पावर ध्यान रखना, 4 का पावर 1 मतलब 4 होता है, 4 का पावर 2 मतलब 16 होता है। और रिलेशन ध्यान रखना, जब ऑड था तो 4 है, इवन है तो 6 है। सेम 9 के साथ, 9 का पावर 1 है 9 होता है, 9 का पावर 2 है 81 का 1 होता है। ये थोड़ी सी छोटी सी बात है, जब तुम इसको ध्यान रख लोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, चलो अब यहां पे एक चीज समझना, अगर मान लो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे दूं कि 444 का पावर 222 है और मल्टीप्लाई भाई 999 का पावर 333, अब बताओ इसका यूनिट प्लेस क्या होगा? तो आप बस इतना कहना, आप बस मुझे इतना कहना सर बहुत छोटा सा क्वेश्चन दे दिया। क्या दे दिया भाई? 4 है, 4 है तो मैं इवन ऑड चेक करूंगा। मुझे सर दिख रहा है कि ये क्या है? इवन है, तो 4 का पावर जब इवन होता है तो ये सर 6 होता है। अब सर यहां पे मुझे 9 दिखा है, अब ये मैं पावर चेक करूंगा इवन है कि ऑड है, तो आप कहोगे सर यहां पे पावर मेरा क्या है? ऑड है, तो मतलब सर यहां से तो 9 आएगा। 9 6 कितना होता है? 54, मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना होगा? 4 होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। जब यूनिट प्लेस पे 2 3 7 8 आता है, ठीक है, अब इनके लिए एक साइकिल याद कर लीजिएगा। 2 की साइकिल चलती है 2 4 8 6 से, 3 की साइकिल चलती है 3 9 7 1 से, 7 की साइकिल चलती है 7 9 3 1 से, और 8 की साइकिल चलती है 8 4 2 6 से। अब आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है जो मैं बहुत बार बच्चों को बोलता हूं, क्योंकि बच्चे यहां बवंडर मिस्टेक करते हैं। बच्चे ना ये 2 4 8 से को पलट के 2 4 6 8 रख लेते हैं, वो मत कीजिएगा। ये बनाया गया नहीं है, ठीक है, ये किसी पैटर्न से लिया गया है। ये अपनी मर्जी से मैंने नहीं लिख दिया कि अच्छा लग रहा है तो ये लिख देते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। समझना इस चीज को। अगर मैं 2 का पावर 1 लिखता हूं तो 2 आएगा। अगर मैं 2 का पावर 2 लिखता हूं, इकाई स्थान की बात कर रहा हूं, 4 आएगा। अगर मैं 2 का पावर 3 लिखता हूं, इकाई स्थान पे क्या आएगा? 8 आएगा। 2 का पावर मैं 4 लिखता हूं, 16 का मतलब 6 आएगा। 2 का पावर अगर मैं 5 लिखता हूं, 32 का 2 आएगा। अब देखो यहां भी 2, यहां भी 2, साइकिल रिपीट हो गई। साइकिल कितने टर्न के बाद रिपीट हुई? 4 टर्न के बाद रिपीट हुई। तो साइकिल का सीक्वेंस क्या है? 2 4 8 6, 2 4 8 6। उसी प्रकार अगर मान लो 7 वाला चेक कर लेते, 7 का पावर 1 मतलब 7, इकाई स्थान पे 7 आया। 7 का पावर 2 49 का 9 आएगा। 7 का पावर 3 कर दोगे 343 का 3 हो जाएगा। 7 का पावर 4 कर दोगे 2401 का 1 हो जाएगा। 7 का पावर 5 कर दोगे 16807 का, ठीक है, 7 हो जाएगा। तो देखो यहां वापस से 7 आ गया, तो साइकिल कितने से रिपीट हुई? आपके 4 से। तो 7 9 3 1। तो बस ध्यान रखिएगा, अगर आप एग्जाम में देखो रट के मत जाना, तुम ये भी निकाल सकते हो, इतना सफिशिएंट टाइम सीसेट के एग्जाम में होता है।
ठीक है। बाकी अगर आपको याद करना है तो आप याद भी करके जा सकते हो, ठीक है। इसी टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब बात आती है सर इसको यूज कैसे करेंगे। आपने लिख तो दिया टेबल, मैं इसको यूज अगर करना चाहूं तो मैं कैसे यूज कर सकता हूं इसको। अब मैं आपको दिखाता हूं इसको यूज कैसे करेंगे। एक ही क्वेश्चन लेंगे और उसमें मैं आपको पूरी बात समझाने की कोशिश करूंगा। यहां पे शायद आपको एक ही क्वेश्चन या दो क्वेश्चन में चीजें समझ में आ जाएगी। अगर ये वीडियो बड़ा बन जाए तो परेशान मत होना, ज्यादा बड़ा नहीं खींचूंगा, बहुत तो बहुत 30 मिनट तक जाएगा, ठीक है। देखो, अगर मान लो मैंने आपको कहा कि एक नंबर है 22 का पावर 18 प्लस 33 का पावर मान लो 36 प्लस 77 का पावर मान लेते हैं 54 प्लस 88 का पावर मान लेते हैं 72, और आपसे पूछ रहा है कि बताओ इकाई स्थान पे क्या मिलेगा, ठीक है। अब देखो आपको करना क्या है, आपको करना बस सिंपल सी बात यह है कि क्योंकि बेस में 2 है, जब बेस में 2 होगा तो पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। पावर को किससे डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। तो 18 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो 4 चौको 16, आप कहेंगे रिमाइंडर की वैल्यू 2 आई। कितनी आई? रिमाइंडर की वैल्यू 2 आई। अब इस 2 का क्या मतलब? 2 का मतलब यह है, समझो, देखो, अगर रिमाइंडर 1 आता है तो सीरीज का पहला टर्म यूज करते हैं। अगर रिमाइंडर 2 आता है तो सीरीज का दूसरा टर्म यूज करते हैं। अगर रिमाइंडर 3 आता है तो सीरीज का तीसरा टर्म यूज करते हैं। और अगर रिमाइंडर 0 आता है तो सीरीज का अंतिम अंक टर्म यूज करते हैं। यह हर किसी में चलेगा, ठीक है। तो क्योंकि यहां पे रिमाइंडर 2 आया है तो 2 वाले सीरीज में दूसरा टर्म क्या है? 4। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इकाई स्थान पे 4 मिलेगा। वापस से सुनो मैंने क्या कहा, क्योंकि बेस में 2 है, पावर को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 4 से क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि इसमें 4 टर्म होते हैं, ठीक है। 4 से डिवाइड किया, जो रिमाइंडर आया उसको काउंट कर लो। 2 आया तो दूसरे पोजीशन का ले लेंगे, ठीक है। 3 के केस में 36 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 0 आएगा। कितना आएगा? रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर 0 आने का मतलब लास्ट टर्म क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। तो 3 + 1, ठीक है। अगला है आपका 7 में पावर कितना है? 54। अगर मैं 54 को 4 से डिवाइड करता हूं तो 13 चौको 52 होता है। 2 रिमाइंडर बचेगा। 2 रिमाइंडर बचने का मतलब सीरीज का दूसरा टर्म, मतलब यहां पे 9 आएगा, ठीक है। और एक लास्ट आखिरी, अगर मान लीजिए 88 है, 8 है, अगेन पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। 18 चौको 72, पूरा कट जाता है। लास्ट में कितना आएगा? 6। इसको सॉल्व कर लीजिए। 6 × 4 = 10 मतलब 0, 9 और 1 10 मतलब 0। यूनिट प्लेस पे कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। यूनिट प्लेस पे कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। स्टिल अगर डाउट हो तो वीडियो को एक बार जरूर सुनना। अब मैं क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था कि अगर इस एक्सप्रेशन के यूनिट डिजिट पे क्या आएगा। आप देखो, क्वेश्चन है 57242 और पावर में क्या लिखा हुआ है? 9 7 5 3 1, ठीक है। अभी मैंने आपको थोड़े देर जस्ट पहले बताया था कि अगर यूनिट प्लेस पे 2 है तो इस पूरे पावर को 4 से डिवाइड करना होगा। इस पूरे पावर को 4 से क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। 9 × 7 × 5 × 3 × 1/4। एक तो तरीका कि मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि अभी मैंने तुम्हें रिमाइंडर थ्योरम नहीं पढ़ाया है, ठीक है। क्योंकि नहीं पढ़ाया तो मैं नॉर्मल तरीके से करूंगा, लेकिन मल्टीप्लाई तो नहीं करूंगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपल आप इसको डिवाइड करो भी। 4 को 9 से डिवाइड करूंगा, यहां पे कितना बचेगा? 1। 4 दूनी 8 के बाद रिमाइंडर निकल रहा है। मैं यहां पे रिमाइंडर लिख रहा हूं, ध्यान रखना। 4 दूनी 8 कितना हो जाएगा? 1। 4 × 4 यहां से रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। 4 × 4 यहां से रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। ये तो आपका रिमाइंडर 3 ही बचेगा। मल्टीप्लाई कराइए। 3 × 3 = 9, 9/4। इसका रिमाइंडर कितना बचेगा? 3 × 3 = 9। इसका रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। रिमाइंडर 1 बचने का मतलब सीरीज का पहला टर्म, और आपको पता है 2 4 6 8 यही लिखा होता है। तो सीरीज का पहला टर्म क्या है? 2 है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना होगा? 2 होगा। मैं वापस से एक बार क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूं। देखो, ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ था क्योंकि इकाई स्थान पे 2 लिखा हुआ था, तो आपको पावर को 4 से डिवाइड करना था। मैंने क्या किया, आप सबको मल्टीप्लाई करता वैल्यू बहुत बड़ी हो जाती, तो मैंने क्या किया, सिंगल डिवाइड कर लिया। 4 दूनी 8, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। 4 × 4 रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। 4 × 4 रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। ये तो 0 टाइम्स में जाएगा, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा रिमाइंडर थ्योरम में, रिलैक्स करना। इसको सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं। मल्टीप्लाई कर लो। 3 × 3 = 9, 9/4 का रिमाइंडर वैल्यू कितना हो जाएगा? 1।
एक रिमाइंडर का मतलब सीरीज का पहला अंक, पहला डिजिट, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन बड़ा प्यारा है भैया, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, और ये वो सारे नंबर हैं जो कि नेचर वाइज तो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है जिसको आप हिंदी में अभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी वैसी संख्या जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं, एक वो खुद, एक नंबर और एक इटसेल्फ, मतलब वो एक अपने आप में खुद। ठीक है, अब कैसे डिजिट लेने हैं, कैसे नंबर लेने हैं जो कि 10 से छोटे? तो 10 से छोटे वाले कौन कौन प्राइम होते हैं? एक 2 होता है, एक 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है और कोई नहीं होता है, 2 3 5 7 होता है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर मैं यहां से किसी को भी एक्स वाई जेड एज्यूम करूं तो बताओ एस की यूनिट प्लेस पे वैल्यू क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, 9 हो सकती है कि 5 हो सकती है। ठीक है, क्वेश्चन का है एक्स वाई जेड उन भिन्न प्राइम संख्या लिख दिया, इसको हिंदी में आप अभाज्य संख्या लिख लो, वो प्रिंटिंग एरर होगा। अभाज्य संख्या है जो कि 10 से कम है। अगर इसको मैं जोड़ता हूं तो बताइए इसमें से इकाई स्थान पे क्या क्या संभव है? ये आपके लेटेस्ट क्वेश्चन है 2024 के। अब देखो आपको क्या करना है, रैंडम पकड़ो। पहले मैं अगर 2 3 और 7 को पकड़ता हूं, अगर मैं 2 3 7 को पकड़ता हूं तो 2 3 7 को अगर मैं पकड़ूंगा तो भैया 2 3 5 7 5 12 इकाई स्थान पे 2 आएगा, ये तो ऑप्शन में नहीं है हमारे पास। ठीक है, फिर अगर मान लीजिए मैंने 2 3 5 ले लिया, 2 3 5 ले लिया, तो 2 3 5 लिया तो 5 3 8 8 और 2 10, 5 3 8 8 और 2 10, मतलब 0 तो आ सकता है भाई, 0 आने का संभव है, मतलब पहला वाला तो सही हो सकता है। ठीक है, अच्छा अगर मान लीजिए मैंने यहां के अलावा आप मान लीजिए 2 5 7 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं? 2 5 7 ले लेते हैं। अगर मैं 2 5 7 लेता हूं तो कितना हो जाएगा? 5 2 7 7 7 14, 4 तो ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, अच्छा उसके अलावा अगर मान लीजिए मैंने 3 5 7 ले लिया तो 3 5 7 अगर लेते तो 7 5 12 12 3 15, 15 का मतलब 5 आएगा, मतलब कि ये वाला भी ऑप्शन संभव है। ठीक है, अब मुझे 9 लाने के लिए चेक करना है, तो 9 तो तभी आ पाएगा या तो 7 5 12 3 15। देखो अगर मैं 2 3 के साथ 7 5 हो चुका है। ठीक है, फिर आपका 2 5 7 भी हो चुका है। ठीक है, चलो अगर मैं यहां पे 3 के साथ और कोई कॉम्बिनेशन बना लूं, जैसे मान लो 3 5 7 हो गया ना, अगर मान लो 2 3 7 भी हो गया है। ठीक है, और कौन सा बच गया? और कोई कॉम्बिनेशन बच रहा है क्या अपने पास? नहीं भैया, और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बचा, तो मतलब 2 ही संभव है, या तो पहला बन सकता है या तो तीसरा बन सकता है, मतलब 0 और 5। तो मैं कह सकता हूं कि यह संभव सिर्फ पहले और तीसरे के साथ है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो इस वीडियो में इतना ही, यूनिट डिजिट में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा और कोई कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा। स्टिल अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।